जय माता दी। आप सभी बंधुओं को नमस्कार, जोहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है और आज का हमारा यह वीडियो शारदीय नवरात्र में कलश स्थापना कैसे करें इस विषय पर है। बहुत सारे भक्तजन अभी इस शारदीय नवरात्र में अपने घर पे या अपने कार्यालयों पे माँ भगवती का पूजन अर्चन आराधन करते हैं, तो उस निमित्त यह वीडियो बनाया जा रहा है कि माँ भगवती के इस पर्व पर, इस महोत्सव में पूजन कैसे करें। सबसे पहले पूजन स्थान को, पूजा घर को अच्छे प्रकार से साफ़ सुथरा करके, स्वच्छ करके पूजन करना चाहिए। इसमें जो है सबसे पहले पूजन सामग्री का हमें प्रबंध कर लेना है। पूजन सामग्री का प्रबंध करने के बाद जैसे अन्य तैयारियां करनी हैं, अपने पूजन में प्रयोग होने के लिए जो बर्तन है और जो भी सामग्रियां हैं, बैठने के लिए आसन है और कई प्रकार की सामग्रियां हैं, उन सभी को एकत्र कर लेनी है, जिससे आगे 9 दिन की पूजन में हमें कोई भी परेशानी न हो और अपना पूजन शांति से सफल हो। तो सबसे पहले किसी भी पूजन में भगवान गणेश माँ गौरी का पूजा सर्वप्रथम की जाती है, तो उसके लिए हमें भगवान गणेश गौरी बना लेना है। गोबर मिट्टी से भी लोग बनाते हैं तो वो भी बना लेंगे, और जिनके पास गोबर मिट्टी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, वो 2 सुपारी में मौली धागा लपेट करके भगवान गणेश माँ गौरी का बना लेंगे। और इसके बाद है कलश स्थापना। तो कलश स्थापना करने के लिए अपने पास जो है सबसे पहले चाहिए बालू। कलश को बैठाने के लिए बालू चाहिए, जिस पे कलश इधर उधर हिले डुले ना। तो सबसे पहले बालू ले आएंगे। बालू को अगर हो सके तो पहले ही एक बार धो करके उसको स्वच्छ कर देंगे, ताकि उसमें फिर हमें कोई मन में शंका न रहे। इस प्रकार धो करके बालू को सुखा लेंगे और अपने पास रखेंगे। फिर जहाँ पर कलश को रखना है वहाँ अष्टदल या स्वस्ति बना लेंगे और उस पे बालू को बिछा देंगे अच्छे प्रकार से। और बालू बिछाने के बाद फिर उस पर भी हम अष्टदल या स्वस्ति बना सकते हैं और उस पर कलश रखेंगे। कलश रखने के लिए आप कलश जो है मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर घर पर जो उपलब्ध पूजन का बड़ा लोटा होता है उसको भी बना सकते हैं, उसे भी कलश का रूप दे सकते हैं। उस पर हल्दी और आटे को मिश्रित करके, मिक्स करके, थोड़ा गीला करके उस पर अच्छी प्रकार से लेप कर देंगे। और लेप करने के बाद उस पर सिंदूर से स्वस्ति का चिन्ह बना देंगे और कलश के गर्दन पर मौली धागे को लपेट देंगे। इतना करने के बाद कलश हमारा तैयार है। फिर उस बालू पर जौ जो है, जौ को हम फैला देंगे, उस पर जौ को डाल देंगे अच्छी प्रकार से, जो कि जैसा उग जाए, और उस पर कुछ पानी का छिड़काव भी कर देंगे ताकि उसे नमी मिलती रहे और वह अच्छी प्रकार से जम जाए। भगवान गणेश माँ गौरी का पूजन करके इसके बाद कलश का स्थापन करना है, तो उस लोटे को, उस कलश को वहाँ रखेंगे। इसके बाद कलश में जल, गंगा जल आदि भरेंगे। फिर एक सुपारी, 1 पैसा, दुर्वा दूब घास और पंचरत्न, सर्वौषधि
चंदन आदि उस जल में डाल देंगे। इसके बाद पंचपल्लव, पंचपल्लव जो अपना आम का पल्लव, पीपल, बर, पाकर, धान का बाल सब मिला करके पंचपल्लव बना के पंचपल्लव डालेंगे। और इसके बाद पूर्ण पात्र, पूर्ण पात्र एक कटोरे में या दोने में अरवा चावल को लेकर के पूर्ण कर लेंगे, उसे भर देंगे। और भर के उसके ऊपर भी अबीर गुलाल से स्वस्ति बना दें और उसे कलश के ऊपर रख दें। ये हुआ पूर्ण पात्र। उसके बाद नारियल को लाल कपड़ा या फिर पीला कपड़ा में लपेट करके कलश पर स्थापित करेंगे, रखेंगे। इस प्रकार से कलश जो है हमारा तैयार हो गया। और उस पर यज्ञोपवीत पहना देंगे और फूल का माला, पुष्प का माला पहना देंगे तो और भी उत्तम लगेगा। और आप जितना भी उसे दिव्य रूप देना चाहें सजा करके वैसा आप बना सकते हैं। और यह सब करते हुए यदि आपको कोई मंत्र जो है आता है कलश स्थापना का तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो जय माता दी का जाप करते जाना है। यह जो है महामंत्र है। और इस प्रकार से गणेश पूजन करने के बाद कलश पूजन अब करेंगे। इसमें षोडशोपचार पूजन करेंगे। जैसे अक्षत पुष्प हाथ में लेकर के भगवान वरुण देवता का आवाहन करेंगे, उनका अर्घपाद्य आसन, स्नान में जल से स्नान, दूध से स्नान, घी से स्नान, दही से स्नान, पंचामृत से स्नान, मधु से स्नान, फिर पुनः जल से स्नान करा करके वस्त्र आदि देंगे। चंदन, रोली, अबीर, गुलाल, कुमकुम, सिंदूर, हल्दी अर्पण। इसके बाद दुर्वा, बेलपत्र, सम्मी पत्ता, पुष्प का माला, अक्षत चढ़ा करके धूप दीप नैवेद्य दिखाएंगे। और जल से भगवान का आचमन के बाद पुंगी फल पान चढ़ाएंगे। फिर द्रव्य दक्षिणा आदि चढ़ा करके भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप हमारा मंगल कीजिए। इस प्रकार कलश स्थापन करेंगे। फिर इसके बाद आप जो है नवग्रह का भी पूजन कर सकते हैं। नवग्रह मंडल बना करके एक दोने में या फिर एक प्लेट या थाली में आम के पल्लव पर नवग्रहों का आवाहन करके जो है उनका भी षोडशोपचार पूजन करके धूप दीप नैवेद्य गंध आदि से पूजन करके इसके बाद एक छोटे से चौकी रखना है। उस पर वस्त्र एक बिछा देना है, लाल या पीला, और वहाँ पर माँ भगवती, माँ दुर्गा का तस्वीर लगा करके तस्वीर के ऊपर चुनरी चढ़ा देंगे। तस्वीर पर जो है फूल का माला अच्छी प्रकार से चढ़ा करके उसको सजा देंगे। और इस प्रकार भक्ति भाव से माँ का पूजन करेंगे। उसमें भी षोडशोपचार पूजन करेंगे, स्नान कराएंगे, दूध, दही, घी, मध, पंचामृत आदि से स्नान करा करके वस्त्र आदि देंगे। वस्त्र में आप यहाँ पे साड़ी, ब्लाउज पीस और जो भी श्रृंगार का सामग्री है वह चूड़ी माँ के पास चढ़ा देंगे। और अक्षत पुष्प, धूप दीप नैवेद्य के साथ पूजन करके और माँ से आशीर्वाद मांगेंगे। और सबसे उत्तम रहेगा कि यदि आप अड़हुल का फूल से माँ भगवती का पूजन अर्चन करते हैं तो विशेष फल माँ देती हैं। और जिन्हें सप्तशती का पाठ करना है, श्री दुर्गा सप्तशती का, वो इसके बाद पुस्तक को एक अच्छे से आसन पे रख के लाल कपड़ा बिछा करके उस पर पुस्तक को रखेंगे और पुस्तक का भी पूजन करके इसके बाद पाठ को प्रारंभ करेंगे। पाठ प्रारंभ करने के उपरांत, पाठ समाप्त करने के बाद जो है माँ का आरती करेंगे। आरती, पुष्पांजलि, क्षमा प्रार्थना आदि करेंगे। और इसी प्रकार माँ का 9 दिन विधिपूर्वक पूजन करेंगे। जय माता दी।